Yes, students, this is the fifth part of question series of thermodynamics. In this session, we will discuss the previous year questions of heat capacity of a system. So, let's see the question. First question related to heat capacity is explain the terms heat capacity and derive expression for heat capacity at constant volume and constant प्रेशर। ठीक है, आपको क्या करना है, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन जो है वो बतानी है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी जनरली क्या है, जो भी हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं किसी सिस्टम को ताकि उसका टेम्परेचर हम क्या कर सके 1 डिग्री राइज कर सके। ठीक है, जनरली हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे heat required to change the temperature of the system by 1 डिग्री। ठीक है, जो हीट हमें किसके लिए रिक्वायर्ड है, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम का नाम लेती आपके माइंड में क्या आता है कि आपके पास कोई कंटेनर है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपके पास कोई सिस्टम है। इनिशियली जब इसका मैं टेम्परेचर देखती हूँ तो वो मैं बोलती हूँ कि 24 डिग्री सेल्सियस है। यदि इसको क्या किया जाए, क्यू अमाउंट में हीट प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, क्यू अमाउंट में हम क्या करवा रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं। एट दैट टाइम यदि सिस्टम के जो आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, यदि सिस्टम के टेम्परेचर क्या हो जाता है 1 डिग्री राइज, मतलब 24 से क्या हो गया है 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है इस सिस्टम का टेम्परेचर, तो ये जो हीट है, ठीक है, ये हीट क्या है आपके पास, दिस क्यू, ये हीट क्या है आपके पास, दिस हीट इज द हीट कैपेसिटी। ठीक है, जनरली हम इसके अंदर एक टर्म और यूज करते हैं एंड दैट वन इज मोलर हीट कैपेसिटी। वो क्या होती है आपके पास, एक और टर्म हम इसमें यूज करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, एक वर्ड ही लगाया है फालतू, और वो क्या है आपके पास, मोलर। मोलर का मतलब क्या है, जब 1 मोल आपके पास कोई सब्सटेंस हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास डेफिनेशन क्या हो जाती है, मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है आपके पास, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, आप इसको लिखेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is considered to change is considered to change the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि हमारे पास कोई 1 मोल सब्सटेंस का है और वो क्या करता है, क्यू अमाउंट में हीट लेकर क्या कर लेता है, अपने टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज कर लेता है, 1 डिग्री का, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, मोलर हीट कैपेसिटी। सपोज कीजिए कि आपके पास, जैसे मैंने फर्स्ट केस में डिस्कस किया कि आपके पास कोई एक सिस्टम है। ठीक है, और उस सिस्टम की अब हम टेम्परेचर लेते हैं, सपोज कीजिए कि वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर जो गैसेस है, गैसेस का मोल मैंने कितना लिया है आपके पास, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस हमने यहाँ पर ली है। ओके, 1 मोल ऑफ गैस है, उसको क्यू अमाउंट में हीट प्रोवाइड करवाई गई। जब क्यू अमाउंट में हीट प्रोवाइड की गई तो इसका जो टेम्परेचर था वो 26 डिग्री हो गया है। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स वही है, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है, तो आप मोलर हीट कैपेसिटी कब बोलेगी, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए कोई हीट प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके, ये था आपके पास। नाउ देखिए, यदि मुझे क्या करना है, मुझे मोलर हीट जो हीट कैपेसिटी है उसको डिनोट करना है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ heat capacity that is denoted by letter G। वो किससे डिनोट करते हैं हम, C से, that is denoted by capital letter C। ओके, नाउ देखिए ये C जो है वो कैसे ड्राइव करते हैं हम, हमने कहा है कि C
दैट इज द हीट कैपेसिटी। वो क्या है आपके पास, जब आपने Q अमाउंट में क्या दी, हीट दी, तो चेंज कितना आया टेम्परेचर के अंदर, दैट इज द हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि सपोज कीजिए आपके पास Q अमाउंट में हीट दी थी, तो टेम्परेचर यदि फाइनली क्या इनिशियली क्या है T1 है और फाइनली क्या हो जाता है T2 हो जाता है, तो वो आपके पास क्या आता है फाइनली, वो क्या हो जाता है T2 और इनिशियली वो क्या है T1 है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज dt, वो क्या आएगा आपके पास T2 माइनस T1। तो आपके पास जो हीट कैपेसिटी हुई वो क्या हो गई आपके पास dq बाई T2 माइनस T1। दिस इज द हीट कैपेसिटी। नाउ सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्राइव एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, किसके लिए, heat capacity at constant volume and constant pressures। ठीक है, heat capacity at constant pressure and constant volume। तो देखिए फर्स्ट वन हम देखेंगे heat capacity at constant volume, at constant वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब हीट कैपेसिटी को आपने किससे डिनोट किया है, हीट कैपेसिटी को आपने डिनोट किया है C से। ठीक है, और जो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम होती है इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। इसका मतलब आपको यहाँ पर ड्राइव करना है CV। ठीक है, आपको ड्राइव क्या करना है CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ी, क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप क्या पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी दैट इज E, या आप इसको लिख सकते हो U, वो क्या होती है आपके पास हीट एंड वर्क डन का सम। ठीक है, Q प्लस W। नाउ यदि इसके अंदर हम चेंज देखें, ठीक है, यदि स्मॉल चेंज देखा जाए, फॉर स्मॉल चेंज के लिए क्या आ जाएगा आपके पास DE इज इक्वल टू DQ प्लस W। क्या होता है आपके पास, इस W को आप क्या लिख सकते हो PdV। ठीक है, PV होता है तो स्मॉल चेंज में क्या हो जाएगा PdV। तो आपके पास यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम DQ। यदि DQ यहाँ से रिमूव करते हैं तो आपके पास DE है, वो पोजीशन चेंज करके क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और क्या हो जाता है DE प्लस PdV। ओके, नाउ अब हम क्या देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखते हैं। लेकिन आपने क्या किया है, आपने जब सिस्टम को हीट दी है तो चेंज किस में हुआ है, टेम्परेचर में। तो आप किसके अकॉर्डिंग देखोगे चेंज, आप क्या देखोगे इसके अंदर चेंज, दैट इज चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो चेंज आया है वो क्या आता है आपके पास, क्या करेंगे आप dq अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या हो जाएगा आपके पास dE अपॉन dt प्लस pdv अपॉन dt, ये आपके पास बनता है। ओके, जब आपके पास क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है v इज इक्वल टू आपके पास जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा जीरो होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो ये टर्म है, ये सेकंड जो टर्म है, ये ओवरऑल क्या हो जाती है आपके पास जीरो हो जाती है। ओवरऑल जीरो हो जाएगी तो आपके पास मेनली बचेगा क्या, आपके पास बचता है dq अपॉन dt इज इक्वल टू dE अपॉन dt। ठीक है, यही आपके पास बचता है। इसको आप क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट क्या है ये वॉल्यूम पर है। और आपको पता है हमने जब हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, हीट कैपेसिटी दैट इज C। ठीक है, ये आपने पढ़ा है कि जो आपके पास C होता है वो क्या होता है dq बाई dt, चेंज इन टेम्परेचर व्हेन Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड। तो ये आपके पास गिवन है दिस वन। ओके, तो इसका क्या बन जाएगा आपके पास दैट इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, आप कहाँ पर ले रहे हो इसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो वो क्या आ जाती है आपके पास dE बाई dt, कब, जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आता है जब आपके पास क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि आपके पास हीट को कैपेसिटी आपको देखनी है कहाँ पर
कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। हीट कैपेसिटी कहाँ देखेंगे आप? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो क्या होता है? हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन, ठीक है, Q प्लस W। और W आपके पास क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू PdV, तो आपने लिखा PdV। नाउ स्मॉल चेंज के लिए यदि आप देखें तो आप क्या लिखोगे? आप इस जहां मैंने E लिखा है वहां U भी यूज कर सकते हो। इट मीन्स यदि आप यहाँ इस केस के अंदर जो सेकेंड फॉर्म इसकी लिख सकते हो, दैट इज CV इज इक्वल टू DU बाई DT। ये भी फॉर्म जो है वो किसके लिए है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, ठीक है। देन हमने क्या कहा, हमारे पास जो स्मॉल चेंज था एनर्जी का, हमने क्या बोल दिया? स्मॉल चेंज है तो डी चेंज हुआ, तो DE इज इक्वल टू DQ प्लस PdV। देन आप क्या कर सकते हो? ये पूरा चेंज जो हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है भी हमारे पास? वो हमारे पास चेंज किसकी वजह से हो रहा है? चेंज जो हुआ है वो किस में हुआ है? टेम्परेचर में। कब? जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम चेंज देख सकते हैं। तो DQ बाई DT इज इक्वल टू DE अपॉन DT प्लस PdV। मतलब हमने जो टर्म्स थी लेफ्ट एंड राइट में उसको DT से डिवाइड कर दिया है। ओके, नाउ आपको पता है DQ बाई DT हीट कैपेसिटी होती है, दैट इज C होता है, तो उसकी जगह हमने C रखा। बाकी जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है नो चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो जीरो है, तो आपने क्या लिखा? उसको जीरो कर दिया। जब DV टर्म जीरो हुई तो PdV अपॉन DT पूरी टर्म्स क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और आपके पास ओनली बचता है DE अपॉन DT। ओके, इस तरह से आपके पास फाइनल जो डेरिवेशन आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, वो आता है एनर्जी अपॉन में T। CV इज इक्वल टू DE अपॉन T, मतलब इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है? हमें ड्राइव करना है क्या? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपके पास क्या है? प्रेशर कांस्टेंट रख दिया गया है, ठीक है। इट मींस आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को आप किससे डिनोट करते हो? C से। कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब P पे, तो आपके पास जनरली ड्राइव होगा CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए, जब हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग फिर वही इक्वेशन आपके पास है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। यदि आप स्मॉल चेंज के लिए देखते हो, या आप इसको लिख सकते हो E इज इक्वल टू Q प्लस PV। ओके, यदि स्मॉल चेंज के लिए देखोगे तो DE इज इक्वल टू DQ प्लस PdV। ओके, ये आपके पास होता है। नाउ अब आप चेंज देखोगे किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। नाउ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आप चेंज देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बट कंडीशन चेंज कर दिए हमने, वहां वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखा था, अब कहाँ देखेंगे? अब देखेंगे हम कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आपके पास जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाती हैं? इससे हम क्या निकाल सकते हैं? DQ निकाल सकते हैं। DQ इज इक्वल टू DE एंड PdV। ओके, नाउ इस टर्म्स को हम क्या करते हैं? T से डिवाइड करेंगे, DT से, तो आपके पास क्या हो जाएगा? DQ अपॉन, वैसे ही जैसे हमने पीछे वाले केस में किया है, DE अपॉन DT प्लस PdV अपॉन DT। देखिए वहां हमारे पास ये टर्म्स जो थी वो कांस्टेंट हो गई थी, अब हमें किसको कांस्टेंट करना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ओके, ये आपके पास आता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये सारी चीजें जो आपने की है वो कहाँ की है? ये सब आपने किया है एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो आपके पास यहाँ से क्या होता है? DQ बाई DT क्या हो गया? CP। ये क्या हो गया आपके पास? ये टर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई आपके पास? CP। ओके, CP में कन्वर्ट हो गई है। बाकी जो चीजें हैं वो क्या गिवन है आपके पास? CP इज इक्वल टू DE अपॉन DT अपॉन P प्लस PdV अपॉन DT, ठीक है। PdV अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपके पास बचता है। नाउ आपने पीछे जो एंथैल्पी के कंसेप्ट पढ़ा था, तो एंथैल्पी के कंसेप्ट में आपने
डेफिनेशन जो पढ़ी थी एंथैल्पी की, कि कितने अमाउंट में हीट जो है कन्वर्ट होती है एनर्जी में, कितने अमाउंट की हीट जो है एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दैट इज E प्लस पी, E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E प्लस PV। ओके, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इज DH इज इक्वल टू DE प्लस क्या हो जाएगा PdV। ठीक है, दिस वन इज PV, देन ये क्या हो जाएगा PdV। ठीक है, ये आपके पास हो जाता है। नाउ देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको जो DH की टर्म्स हैं, ठीक है, अब आपके पास क्या आता है DH भी किसके बराबर है D अपॉन dt। यदि इसको मैं t के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, DH बाई dt इज इक्वल टू DEH अपॉन dt प्लस PdV अपॉन dt। ठीक है, तो आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर जो मैंने ब्लू से रिटर्न डाउन किया है, राइट डाउन किया है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो पार्ट है D अपॉन dt, ठीक है, PdV, और जो ये दूसरा टर्म है यहाँ DE एंड DE बाई dt एंड PdV बाई dt, वो टर्म्स क्या है आपके पास, सेम है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये पूरे की पूरी टर्म्स किसके बराबर है, CP के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो, DH फ्रॉम हियर, ठीक है, DH अपॉन dt किसके बराबर हो गया आपके पास, CP। कहाँ पर, जब कांस्टेंट प्रेशर लगा है। ठीक है, तो आपके पास दो एक्सप्रेशन यहाँ से निकल कर आए हैं, और दोनों एक्सप्रेशंस में आपके पास क्या निकाला है आपने, यहाँ मैं उसका ओवरऑल रिजल्ट लिखती हूँ कि आपने क्या लिखा है, पहले आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी देखी, दूसरे में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी देखी। ठीक है, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखते हो तो कैसे देखते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर अपॉन क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका केस आता है CV रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी और CP रिलेटेड टू एंथैल्पी, दैट इज DH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपके पास होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। CP एंड CV के बीच में आपको क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। क्वेश्चन MDU 2017 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास जो CP और CV के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो आप याद रखेंगे CP और CV के अंदर रिलेशन क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम CP की बात करते हैं, CP, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखते थे, CP के लिए आप लिखते थे एंथैल्पी चेंज, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर DH बाई dt लिखते थे। ठीक है, और जब आप किसका डिस्कशन करते थे, जब आप डिस्कशन करते थे CV, तो उसको आप क्या लिखते थे, CV के लिए लिखते थे इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज अपॉन में टेम्परेचर DE अपॉन dt। ठीक है, नाउ देखिए, यदि हम क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए इसको देखें, तो 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए आपके पास क्या हो जाता है, यदि मैं लिखूं CP माइनस CV, तो आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को रखेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, DH अपॉन dt माइनस DE अपॉन dt। सिंपल हमने इसको यहाँ पर रखा। अब देखिए, जो आपके पास चेंज इन एंथैल्पी है, आपने क्या पढ़ा है, चेंज इन एंथैल्पी दैट इज H, वो किसके बराबर होता है, E प्लस में क्या होता है PV। और यदि n नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप बात करो, फॉर n नंबर, यदि n क्या है आपके पास, यदि 1 मोल ले लेते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ आइडल गैस, तो आइडल गैस के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी है PV इज इक्वल टू nRT। अब मोल क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो आप क्या लिखोगे, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधे जो PV की वैल्यू है उसकी जगह क्या रख सकते हो, RT लिख सकते हो। ठीक है, यदि PV की जगह RT लिखते हो तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, यहाँ पर आपके पास आता है H इज इक्वल टू E प्लस RT। ठीक है, ये आपके पास बनता है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू X, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, DH है। ठीक है, स्मॉल चेंज होगा इसके अंदर, डिफरेंशिएट करेंगे तो, एंड आपके पास क्या हो जाएगा, DT के रेस्पेक्ट में कर देंगे इसको, देन T है तो TT के रेस्पेक्ट में होगा, देन DE अपॉन DT प्लस RT है। ठीक है, तो RT
अपॉन dt करोगे स्मॉल चेंज, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली r बचेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, dh अपॉन dt इज इक्वल टू de अपॉन dt, दिस वन इज d, प्लस r। ओके, अब आप देखिए, आपको पता है, आपने स्टार्टिंग में लिखा है कि आपके पास Cp किसके बराबर होती है, dH, तो ये आपके पास किसके बराबर हो गया, Cp के बराबर हो गया। Cv आपने किसके बराबर लिखा था, ये आपने पीछे जो रिलेशन फाइंड आउट किया था कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो क्या होती है आपके पास, d अपॉन dt एंड dH अपॉन dt। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, Cp, और इसकी जगह Cv। तो फाइनली आप क्या देखते हो कि आपके पास क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे आप dH जहां पर है, एंथैल्पी चेंज आता है तो वहां लिखा जाएगा Cp, और यदि इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है तो वह लिखा जाएगा Cv। ठीक है, और ये आपके पास इक्वल में है, देन आपके पास क्या है, R है। ठीक है, हमें रिलेशन निकालना था Cp माइनस Cv, तो वो किसके बराबर आएगा, R। तो ये था आपके पास फाइनल रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का यदि हम रिलेशन देखते हैं तो वो किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन MDU 2012 के अंदर पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिया था। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स देना था कि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम गिवन बाय। ठीक है, ये आपको करना था। एंड सेकंड बाय है आपके पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज देन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम हीट कैपेसिटी को डिस्कस करते थे, हीट कैपेसिटी की जब आपने डेफिनेशन दी थी, तो आपने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या दी थी, द क्वांटिटी ऑफ हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, required to change the temperature of the system, required to change the temperature of the system by 1 डिग्री सेल्सियस, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू चेंज या टू राइज भी बोल सकते हो आप, ठीक, कि आप राइज करो या चेंज करो टेम्परेचर को, कितना करते हो, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हम किसी सिस्टम को देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है कि हीट कैपेसिटी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब पूछा है कि वो ग्रेटर देन होगा या कम होगा, तो आपने रिलेशन पढ़ा है क्या, इसने Cp और Cv का देखा है, तो Cp और Cv का आपने रिलेशन क्या पढ़ा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो इस रिलेशन से आप क्या बता सकते हो कि Cp के अंदर से Cv माइनस हो रहा है, इट मीन्स Cv क्या है, लेसर है। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपके पास, इज ऑलवेज लेसर देन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये थे आपके पास जितने भी क्वेश्चंस थे हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आ चुके हैं।